हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो हैं उनको यहाँ पे कवर कर लिया है क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक जो टॉपिक आपने कवर किए हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हैं, एक बार हम उनको रिवाइज कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आया है वो हमारे विटामिन से रिलेटेड आया है। इसमें हमने विटामिन ए के कार्य जो है वो देखे हैं कि विटामिन ए आंखों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी हमारे मसूड़ों के लिए आवश्यक है, और अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन डी यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 में है उसकी बात करें तो विटामिन डी हमारी हड्डियों और हमारे दांतों के लिए, हमारे नेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रिकेट्स नामक रोग यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। विटामिन ई जो है वो आपकी त्वचा यानी कि आपकी स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी कमी हो जाएगी तो त्वचा संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है कि शरीर की टूट-फूट और मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? आपने कहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रोटीन आवश्यक है। विटामिन ई की अभी हमने बात की है, ये हमारी त्वचा के लिए इम्पोर्टेंट है। खनिज जो है अलग-अलग खनिज के अलग-अलग काम यहाँ पर आते हैं, और वसा जो है वो हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है। नेक्स्ट है स्कर्वी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहा था। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ठीक है। चलो, आपने कहा कि जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हमने कहा आयरन यहाँ पर आवश्यक है, क्योंकि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का पार्ट यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं। आयरन की कमी से होने वाला जो रोग है वो एनीमिया यानी कि खून की कमी है। नेक्स्ट है संतुलित आहार जो है उसका क्या अर्थ है? कि जिसमें सारे पोषक तत्व, उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स है, ठीक है, वो और खनिज हैं, ये सारे पोषक तत्व हो, और उचित मात्रा यानी कि आवश्यकता से कम ना हो, आवश्यकता से अधिक ना हो, ऐसे भोज्य पदार्थ हमारे संतुलित आहार कहलाते हैं। आगे बात करते हैं सत्य और असत्य में, जिसमें पहला ऑप्शन कहता है केवल चावल खाने से ही आपके शरीर के पोषण संबंधित आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। हमने कहा केवल चावल खाने से हमें सिर्फ क्या मिलेगा? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी। तो सिर्फ चावल खाने से हमारी आहार संबंधित जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संतुलित आहार जो है यहाँ पे संतुलित आहार खाने से पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो रोग हैं उनसे बचाव किया जा सकता है। ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 3 है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों शामिल होने चाहिए। ये भी हमारी सही स्टेटमेंट है। लास्ट है विटामिन जो है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हमने कहा नहीं, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट और फैट हमने यहाँ पे पढ़े हैं। फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए विटामिन ए जिम्मेदार है, जो कि गलत है। रुधिर का थक्का जमाने के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। ए हमारी आंखों के लिए जिम्मेदार है। सिक्स जो स्टेटमेंट है वो कहती है प्रोटीन का पादप स्रोत जो है वो दालें हैं। तो अच्छा, प्रोटीन का पादप स्रोत दालें हैं, ये स्टेटमेंट तो सही है। तो हमने कहा कि प्रोटीन का जो जंतु स्रोत है वो क्या है? तो जंतु स्रोत में आपने एग देखे हैं, आपने फिश देखी है, आपने दूध देखा है, इसमें आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। स्टेटमेंट नंबर 7 है जो कहती है आयरन हमारे रुधिर के लिए आवश्यक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 8 जो है वो कहती है गेहूं वसा का स्रोत है। ये स्टेटमेंट गलत है, गेहूं कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। स्टेटमेंट नंबर 9 है कि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गाजर विटामिन ए का स्रोत है। ये भी सही स्टेटमेंट है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ये भी सही स्टेटमेंट है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें है कि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ये आपने रिक्त स्थान भरे हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। रात्रि में अंधापन हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से होता है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन को करना चाहिए। ये हमारे टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, जिसमें आपने सबसे पहले किसकी जांच की है? प्रोटीन की जांच की है, जिसमें बैंगनी रंग आया है।
और इसके लिए आपने कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा को यहाँ पे यूज़ किया है। इससे पहले हमने जो टेस्ट किया है वो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट के लिए किया है, जिसमें नीले से काला रंग आया है, और आयोडीन आपने यहाँ पे यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं, भोजन के कार्य के बारे में हमने बात की है, भोजन के कौन कौन से कार्य यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट है पोषक तत्व किसे कहते हैं। आपने कहा भोजन के वह घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। देन पोषण क्या है, हमने कहा पोषक तत्वों को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना तथा ऊर्जा का शरीर की वृद्धि व विकास में उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न खाद्य समूहों के नाम बताइए। तो खाद्य समूह है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य समूह जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है यानी कि वसा है। दूसरा है शरीर निर्माण के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ जिसमें हम प्रोटीन की बात करते हैं। सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ जिसमें हम विटामिन और खनिज की बात करते हैं। नेक्स्ट है आप खाद्य नमूने में वसा की जांच कैसे करेंगे। आपने कहा खाद्य नमूने को एक कागज पर रखें, उनको उसको क्या करना है, क्रश करना है, मसलना है। यदि कागज पर तेल जैसी बूंद के निशान हों तो यह दर्शाता है कि खाद्य नमूने में वसा है। नेक्स्ट है वसा प्राप्त प्रदान करने वाले दो खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। तो तेल है, घी है, मक्खन है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं। अब है वाक्य पूरा कीजिए। फाइबर का स्रोत है क्या है, पालक है, पत्ता गोभी है। प्रोटीन का स्रोत है क्या है, दूध है, मांस है, मछली है, अंडा है। स्टार्च का स्रोत है चावल है, गेहूं है, बाजरा है। वसा का स्रोत है तेल है, घी है और मक्खन है। नेक्स्ट है आवश्यक भोज्य पदार्थ के नाम बताइए। मजबूत हड्डी के लिए जो आवश्यक भोज्य पदार्थ है उसका नाम बताइए। स्कर्वी से बचाव के लिए जो आवश्यक भोज्य पदार्थ है उसका नाम बताना है। कब्ज से बचने के लिए जो आवश्यक भोज्य पदार्थ है उसका नाम बताने हैं, जो आपको होमवर्क में दिया था। अब अगर आपने यहाँ पे कंप्लीट किया अपना होमवर्क तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आपको कुछ टाइम दिया जा रहा है, आप अपने होमवर्क को पूरा करेंगे। देखिए, अब अगर हमने बात की है यहाँ पे आवश्यक भोज्य पदार्थों की, जो कि यहाँ पर किसके लिए इम्पोर्टेंट है, मजबूत हड्डी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने बात की है ऐसे भोज्य पदार्थ जो जो विटामिन डी से भरपूर हो। ऐसे भोज्य पदार्थ जो विटामिन डी से भरपूर हो वो हमारी मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है। स्कर्वी से बचाव के लिए कैसे भोज्य पदार्थ हमें लेने चाहिए। आपने कहा ऐसे भोज्य पदार्थ जो विटामिन सी से भरपूर हो, ये हमें क्या करते हैं, स्कर्वी से बचाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, आपने कहा है ऐसे भोज्य पदार्थ जो आपने कहा भोज्य पदार्थ जो फाइबर से भरपूर हो। ठीक है, इजी है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, नोट करेंगे आप। क्वेश्चन है अभावजन्य रोग क्या है। ठीक है, ऐसे रोग जिनको हम क्या कह रहे हैं, अभावजन्य कह रहे हैं। अभाव जो है उसका मतलब होता है कमी, यानी कि जो कमी से होने वाले रोग हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग जो हैं वो क्या होते हैं। देखो आंसर क्या आएगा इसका,
वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। कमी के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे एक और क्वेश्चन आपके पास है और ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे क्योंकि ये आपने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन आपके पास है, चलो हमने क्या बात की है, किसी खाद्य पदार्थ में अगर मंड उपस्थित हो तो, अच्छा मंड क्या होता है सबसे पहले तो ये समझो। हमने जब टेस्टिंग की हम बात कर रहे थे, खाद्य पदार्थों की टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने मंड बोला था। तो एक बार आप याद करेंगे, हमने मंड का यहाँ पे नाम लिया था। हमने कहा अगर मंड उपस्थित किसी खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित होगा तो परीक्षण के बाद वह किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा। वह किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? आपने कहा जैसे कि किसी भोज्य पदार्थ में क्या है, मंड उपस्थित है। सबसे पहले तो ये बताओ मंड किसे कहते हैं। हमने यहाँ पे बात की थी कि मंड के बारे में, कहाँ बात की थी। आपने कहा अगर किसी भोजन में जो मंड है वो उपस्थित है तो, और हमने उसका परीक्षण किया, यानी कि हमने उसकी टेस्टिंग की, तो परीक्षण के बाद वो किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा। अब मंड यानी कि हमने मंड को स्टार्च भी कहा था, यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी कहा था। मंड कहाँ मिलता है, मंड को क्या कहते हैं, जब हमने चावल को भिगोया, चावल भिगोने के बाद जो पानी हमारे पास आता है वो व्हाइटिश कलर का होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। तो मंड, हमें चावल के पानी को हम मंड कहते हैं। अब पहले ये बोला गया था कि आपको ये बताना है कोई भी पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या वसा है, इनके नाम को लेकर के आपको बोला जाता था कि आप इनका परीक्षण कैसे करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है कि जो मंड है, जो यहाँ पे स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च जो है वो उपस्थित है या कार्बोहाइड्रेट जो है वो उपस्थित है या मंड उपस्थित है। आपने उसका परीक्षण किया, परीक्षण के बाद जो आपके पास रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में मंड का जो रंग है वो परिवर्तित हो जाता है। आपको ये बताना है कि वो किस रंग में परिवर्तित हो जाता है। देखो एक बार, इजी है ये क्वेश्चन, आपने सॉल्व कर रखा है। तो अगर आपको याद होगा तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पर टेस्टिंग से रिलेटेड। ये देखो, यहाँ पर हमने किसका टेस्ट किया है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, और इसी को हम मंड भी कहते हैं क्योंकि चावल का पानी है उसको हम मंड कहते हैं। उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हमने जब टेस्टिंग की है तो हमने देखा कि जो खाद्य नमूना है वो नीले से काला हो जाता है। तो आंसर आया कि अगर किसी भोज्य पदार्थ में मंड उपस्थित है तो परीक्षण के बाद वह किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो आंसर आता है कि परीक्षण के बाद मंड जो है वो नीले से काले रंग में परिवर्तित हो जाता है।
ठीक है, क्लियर है, यही हमारा आंसर था। चलो अगले प्रश्न को करते हैं, कोशिश करेंगे आप खुद यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि प्रोटीन परीक्षण के लिए जब आपने प्रोटीन की टेस्टिंग की थी, क्वेश्चन है प्रोटीन परीक्षण के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। जब आपने प्रोटीन की टेस्टिंग की तो वहां पर आपने कुछ विलयन इस्तेमाल किए होंगे, कुछ विलयन का आपने यूज किया होगा, यानी कि खाद्य सामग्री जो थी, ठीक है, या खाद्य नमूना जो था उसमें आपने कुछ तो ऐड किया था। तो वो कौन से विलयन थे, उनके आपको नाम बताने हैं। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए आप किस विलयन का उपयोग करेंगे, ठीक है, या किस सामग्री का उपयोग करेंगे, तो आपने कहा आयोडीन का हम वहाँ पे यूज कर रहे थे। वैसे ही प्रोटीन की टेस्टिंग के लिए आपने क्या यूज किया था, देखिए एक बार, ये भी आपने सॉल्व कर रखा है जब आप प्रोटीन की टेस्टिंग पढ़ रहे थे। तो बताइए, जो प्रोटीन परीक्षण हमने किया था तो 2 विलियन की हमने बात यहाँ पर की थी, तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, प्रोटीन परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की हमने बात की थी। कॉपर सल्फेट व कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टेस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, बीच बीच से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कभी पूरा टेस्ट पूछ लिया जाता है या बीच से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अगर इसके लिए क्वेश्चन हो कि प्रोटीन युक्त पदार्थ परीक्षण के लिए या परीक्षण के बाद आपने कहा प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ के प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ के परीक्षण के बाद कौन सा रंग प्राप्त होता है, कौन सा रंग प्राप्त होता है। जब आपने प्रोटीन की टेस्टिंग की तो कौन सा रंग हमें मिला था, क्या हमारा आंसर होगा, हमने कहा बैंगनी रंग प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बैंगनी रंग प्राप्त होता है। चलो एक और क्वेश्चन, आपने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। हमारे पास एक विटामिन रह जाता है, दैट इज विटामिन के। तो बताइए विटामिन ए
विटामिन के, विटामिन के का कार्य बताइए। विटामिन ए का क्या काम होता है? आंसर क्या होगा? चोट लगने पर विटामिन के रुधिर का थक्का बनाता है, जिससे चोट वाले स्थान से रक्त निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, अगर विटामिन के की कमी हो गई तो क्या होगा? खून निकलता रहेगा। फिर आपने बोला चोट लगने पर विटामिन के रुधिर का थक्का बनाता है, जिससे चोट वाले स्थान से रक्त निकलना बंद हो जाता है। तो ये क्या है? विटामिन के का कार्य है। सो क्लास, आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।